अभी तक एसआईटी की क्या रिपोर्ट आई है, क्या जांच हुई है, क्या आप जो अभी पिछले कुछ दिनों में, 1 महीने में, 40 दिनों में जो चढ़ावा चोरी हुई है, आपने उसी दायरे में सीमित कर दिया है मामले को। संघ के लोग जिस प्रकार से अपना वर्चस्व ये मंदिर के ऊपर बनाए हुए हैं ट्रस्ट के माध्यम से, वो इस वर्चस्व को छोड़ना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े दबदबे वाले नेता है, ब्रजभूषण सिंह का दबदबा लगातार चलता है और वो भी कहते हैं कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो खतरे में आ जाऊंगा। और इसमें हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा, पत्रकारों से ज्यादा, विद्वानों से ज्यादा, फैजाबाद के, अयोध्या के वकीलों से ज्यादा जनता सोच रही है, जिनकी आस्था भगवान राम में है। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश भर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि चंपत राय की सारी जो जिम्मेदारी थी, जो उनकी पावर थी, वो अब कृष्ण मोहन जी को सौंप दी गई है। जिसके बाद जैसे उनके पास ये जिम्मेदारियां आई, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब चंपत राय पर नकेल कसी जाएगी? क्या अब चंपत राय के ऊपर भी मामला दर्ज होगा और बड़ी कार्रवाई होगी? इन्हीं तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर आगे की कार्रवाई क्या होगी और इनका इस पर क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, जिस तरीके से अब चंपत राय की जो जिम्मेदारियां थी, वो अब कृष्ण कोई नहीं, दोबारा कर दो। हाँ, कृष्ण मोहन, क्या नाम है? कृष्ण मोहन, हाँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब चंपत राय की जगह पर कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्या लगता है आपको कि सिर्फ जिम्मेदारियों का फेरबदल करने के बाद अब चंपत राय पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर अभी भी उन्हें बचाने की कोशिश की जाए? देखिए आकांक्षा, ये सारा मामला समझने की जरूरत है। ये इतना छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है और चंपत राय को हटाना भी इतना आसान नहीं है। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से ट्रस्ट के लोगों की मीटिंग हुई और चंपत राय को हटाया गया, इसको कोई हटाना नहीं कहेंगे। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका फेयरवेल चल रहा था। और आप ये सोचिए कि अभी तक एसआईटी की क्या रिपोर्ट आई है, क्या जांच हुई है, क्या आप जो अभी पिछले कुछ दिनों में, 1 महीने में, 40 दिनों में जो चढ़ावा चोरी हुई है, आपने उसी दायरे में सीमित कर दिया है मामले को? या जो जमीन घोटाला हुआ था, दूसरा जो पहले लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया था, चाहे उसमें चांदी की ईंटें हो, चाहे दूसरी मूर्तियां हो, चाहे आभूषण हो, उनकी भी कोई जांच एसआईटी ने की है क्या? अब एसआईटी की रिपोर्ट हमने तो अभी तक पढ़ी नहीं है, आपने पढ़ी हो तो मुझे पता नहीं। तो एसआईटी हो चाहे कुछ हो, और आपको ये भी याद दिलाऊं कि एक एसआईटी तो कई साल पहले योगी जी ने बनाई थी, जब जमीन घोटाले की बात आई थी। तो अभी तक तो उसी एसआईटी की रिपोर्ट की हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये एसआईटी हो, ये हो, देखिए आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो मंदिर का श्रेय लिया, उस पर राजनीति की और राजनीतिक फायदा मंदिर का उठाया, और अभी भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहती। संघ के लोग जिस प्रकार से अपना वर्चस्व ये मंदिर के ऊपर बनाए हुए हैं ट्रस्ट के माध्यम से, वो इस वर्चस्व को छोड़ना नहीं चाहते। आप ये देखेंगे, होना ये चाहिए था कायदे में कि भाई आपने राम मंदिर को बनाया तो राम मंदिर को आप हिंदू समाज को, सनातन समाज को, संत समाज के हवाले करो और संत समाज को कहो भाई अपनी एक बढ़िया ट्रस्ट बनाइए और उसमें सब तरह के लोगों को रखिए। और अब आप जानो, आपका काम जानो। सरकार दखलंदाजी कर रही है, सत्ताधारी दल दखलंदाजी कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद इसके ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है, आरएसएस का कब्जा है। क्यों भाई? और जब इस तरह की पोल पट्टी खुलती है कि यहाँ पे चढ़ावा चोरी हो रही है,
यहाँ पे चंदा चोरी हो रही है, यहाँ पे जब मंदिर का निर्माण चल रहा था 40% का कमीशन खाया जा रहा था, यहाँ जब इस तरह की चीजें चलती हैं तब आप कहने लगते हो कि ये तो विपक्ष का काम है। अब सारे मामले को समेटते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद से ट्वीट कराया जाता है कि जो ये टिन्नू यादव पकड़ा गया है ये तो अखिलेश यादव के संपर्क में था और ये तो जो है विपक्ष का षड्यंत्र है। तो आप इसको विपक्ष का षड्यंत्र बता के बच नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं। देखिए, विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है, सरकार के को गलत काम हो रहे हैं उनको पकड़ना है। विपक्ष का काम है कि जो भी कहीं उस तरह की चीजें हो रही है उस पर नजर रखना और उस मुद्दे को उठाना। अखिलेश यादव का इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है इस मामले। और अगर आप अखिलेश यादव के कंधे पर सारी चीजें रख के बचना चाहते हैं तो आप इतनी आसानी से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जिनके आराध्य राम है, जो राम को अपना आराध्य मानते हैं, राम में आस्था मानते हैं, उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया है आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से। आरएसएस को बहुत बड़ा झटका है ये, उसके 100 साल के कैरियर में आरएसएस 100 साल का अपना जश्न मना रही है। 100 साल का संगठन आरएसएस हो गया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा आरोप, इससे बड़ा घटना, इससे बड़ी दुर्घटना, इससे बड़ा दाग आरएसएस के ऊपर नहीं लगा। जो एक बड़ा दाग लगा था बापू की हत्या का, वो दाग भी ठीक है, थोड़ा समय के साथ पुराना होता गया है, लेकिन ये जो दाग है मैं मानता हूं कि ये उससे भी बड़ा दाग है। क्योंकि हो सकता है कि देश में गांधीवाद के विरोधी लोग हों, गांधी से सब लोग जो है इत्तेफाक न रखते हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान राम में आस्था कोई हिंदू होकर न रखता हो और वो भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य से, आरएसएस के इस कृत्य से और वीएचपी के इस कृत्य से कोई कुछ दिमाग नहीं लगाएगा, सोचेगा नहीं, उंगली नहीं उठाएगा, तो हिंदू नहीं है वो। आपने क्या किया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस बात को लेकर डरी हुई है कि अगर चंपत राय पे इससे बड़ा एक्शन होता है तो ये पूरी चेन खुल जाएगी। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि मैं पर्ची निकाल दूंगा घोटाले के आरोपी कौन है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि वो बड़े आदमी। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े दबदबे वाले नेता है, ब्रजभूषण सिंह का दबदबा लगातार चलता है और वो भी कहते हैं कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो खतरे में आ जाऊंगा। तो कौन है वो इतने बड़े आदमी? चंपत राय जी से तो ब्रजभूषण डरते नहीं है, तो ऊपर कौन है वो? उनका इशारा किसकी तरफ है? तो इसका मतलब ये है कि मामला जितना छोटा दिखाया जा रहा है, जितना छोटा बता के कि उसको भरमाया जा रहा है, इतना छोटा मामला है नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है। चंपत राय अगर दोषी नहीं थे तो उनको हटाया क्यों गया? और चंपत राय अगर दोषी हैं तो उनको सजा क्यों नहीं मिल रही है? ये विरोधाभास कैसे है? तो ये सोचनीय बात है और इस पे हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा, पत्रकारों से ज्यादा, विद्वानों से ज्यादा, फैजाबाद के, अयोध्या के वकीलों से ज्यादा जनता सोच रही है, जिनकी आस्था भगवान राम में है। अगर वो आस्था भगवान राम में है और भारतीय जनता पार्टी के वो वोटर हैं तो उनके मन में एक शंका आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे मुंह नहीं खोल रही। आज तक प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खोला है, आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री का मुंह दिल्ली में नहीं खोला है। तो शक की सुई उन लोगों के मन में है और अगर ये शक बढ़ता चला गया तो 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस मामले का बड़ा नुकसान होगा। जी बिल्कुल, चुनाव तो नजदीक है ही और जिस तरीके से प्रभु राम जी का इस्तेमाल किया गया उनके नाम का, वो हम सभी ने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान इस नाम का इस्तेमाल किया गया। अब जनता ये भी सोच रही है कि एक तरफ जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनके कोषाध्यक्ष कहते हैं कि हाँ गलती हुई है लेकिन नजरअंदाज की गई थी, एक तरफ वो मानते हैं कि गलती हुई है, नजरअंदाज की गई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि विपक्ष जो है वो उसको पहले से पता था, टिन्नू यादव का कनेक्शन अखिलेश यादव के साथ जोड़ देते हैं। आखिर आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या सरकार की जिम्मेदारी बच जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से बच जाएगी? हमने
देखा कि आरएसएस की तरफ से भी बयान काफी टाइम के बाद आया। दत्तात्रेय भोले का बयान सामने आया, उसके बाद दूसरे समय देखा मोहन भागवत ने कहा कि उन्होंने बयान नहीं दिया है, आप उसको सुनिए। मीडिया के सवालों से बच के भागेंगे कब से आरएसएस वाले जो या फिर भारतीय जनता पार्टी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सवालों से भागने उपाय तो है नहीं सर, तो आखिर सरकार भाग क्यों रही है, संघ भाग क्यों रहा है इन सवालों से? देखिए आकांक्षा, आपको ये देखना होगा कि ये जो 6, 7, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनको जेल भेजा गया है, उनको किसने रखा था? क्या उनकी इतनी हैसियत है कि वो इतनी बड़ी चोरी, और जो नपेंद्र राय जी कह रहे हैं, नपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं चोरी नहीं डकैती है, तो ये डकैती डालने की हैसियत टिन्नू यादव और दूसरे लोगों की है? इसमें कौन बड़े लोग शामिल हैं? वीएचपी अपना कब्जा क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप अगर देखेंगे ये चोरी जो चल रही है, जो लोगों का दावा है, और कई लोगों ने तथ्य भी दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कागज दिए हैं जमीन के, भैया जमीन घोटाला हुआ है। सर विदित है 2 करोड़ की जमीन जो है 24 घंटे के अंदर 18 करोड़ की हो गई। तो ये करिश्मा कैसे हो रहा है? और ट्रस्ट की इतनी महंगी जमीन क्यों खरीद रही है? और ट्रस्ट के नाम पे विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस ही क्यों है? इसमें बाकी लोग क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रस्ट में होना चाहिए। इस ट्रस्ट में ऐसे भी कई लोग हैं जो खाली नाम के लिए रखे गए हैं। अगर आप अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पहले कहते हैं मैं मीटिंग में जाऊंगा ही नहीं, मीटिंग से एक दिन पहले चिट्ठी जारी कर देते हैं, फिर मनोहार होती है उनकी तो फिर वो मीटिंग में चले जाते हैं। यही स्थिति कोषाध्यक्ष की है। कोषाध्यक्ष पहले चिट्ठी लिख देते हैं कि चंपत राय दोषी है, मुझे तो चेक भी बुक भी नहीं मेरे पास है, मैं तो साइनिंग अथॉरिटी नहीं हूं। तो फिर काहे के कोषाध्यक्ष हैं आप? आपकी बिना जानकारी के अगर चीजें हो रही हैं, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इसके अलावा जो वहां पे लोगों को अपॉइंट किया गया, चाहे वो टिन्नू यादव हो, चाहे वो दूसरा कोई भी गार्ड हो, कोई बैंक कर्मी हो, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है, वो खुद आ गए या आपने जिम्मेदारी दी है उनको? तो सवाल बहुत ज्यादा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर ये सवाल से बचने की कोशिश करेंगे, सवाल से भागने की कोशिश करेंगे, अब कानून इनको कितनी सजा देगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो जिनकी आस्था भगवान राम में है और वो जो भक्त हैं, वो सजा भारतीय जनता पार्टी को जरूर देंगे, आरएसएस के और वीएचपी के लोगों को सजा जरूर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं आपका जो सियासी संगठन है भारतीय जनता पार्टी नाम का, उसको नुकसान होने जा रहा है। प्रधानमंत्री छोटी छोटी चीजों पे बोलते हैं, अभी प्रधानमंत्री के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? हर जगह अमित शाह वोट मांगते हैं राम मंदिर के नाम पे, अभी क्यों नहीं बोल रहे? इनका हर मंत्री, इनका हर संतरी, इनका हर एमपी हर जगह जाके राम मंदिर का बखान करता है और श्रेय लेता है कि हमने बना दिया, अब क्यों नहीं बोल रहा है? और दूसरी बात ये जानते हैं, जब उस जमाने में 1992 में ढांचे को तोड़ा गया था, किसने ढांचे को तोड़ा था? और संतोष दुबे जैसे व्यक्ति जेल में रहे सालों साल, उन्होंने पता नहीं क्या क्या भुगता है, उनको आप फटकने नहीं दे रहे पास में। जो कोठारी बंधु कलकत्ता से आके यहाँ पे शहीद हुए थे, उनके रिश्तेदार, उनकी बहनें आती हैं, आप उनको मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, तो ये क्या मामला है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हैं जिसके जवाब इनको देने चाहिए, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये मुंह छिपाते घूम रहे हैं। आप ये देखिए कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हर चीज पर वक्तव्य देते हैं, तो इस पर वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे हैं मेरा तो जो होसबोले जी ने कह दिया उसी का समर्थन मैं करता हूँ। होसबोले जी ने क्या कहा, 2 लाइन लिख के पढ़ दी उन्होंने, जो लिखी हुई थी वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ दी, और 10 बार उसमें जो है उनको फंबल आया, 10 बार उसमें जो है झिसके और पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, और कह रहे मैं तो उनके साथ, तो मुंह नहीं खोल रहे। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना बड़ा मामला हो गया, इस पर हम क्या बोले? जी, मामला तो सर बेहद ही बड़ा है, और जिस तरीके से तमाम राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, हम ये पहला मामला नहीं देखे सर। अभी आपने देखा होगा कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में आते हैं,
तो उनकी जो स्वागत समारोह होता है, रैली होती है, वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से हनुमान जी का स्वरूप लेकर के एक व्यक्ति डांस कर रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसके हाथों में थमा दिया गया और उसको हनुमान जी को बना करके वहां पर डांस करवाया जाता है। क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? क्या ये बजरंगबली जी का अपमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब खुद को ही सबसे ऊपर रख रही है कि अब उनको सनातन धर्म, भगवान किसी से कोई मतलब ही नहीं है? अपने स्वागत के लिए इस तरीके से जिस तरीके से वो स्वरूप लेते हैं, हनुमान जी के स्वरूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सही है? और ये क्या किस तरीके की राजनीति का इस्तेमाल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए आकांक्षा, आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि ये मंदिर, ये भगवान उस तरह की आस्था भारतीय जनता पार्टी की नहीं है जितनी दूसरे लोगों की है, जो हिंदू है, सनातनी है, उनकी आस्था है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करती है हर चीज का, और उनको लगता है कि हमने राम के नाम पे बहुत जो है दुकान चला ली, अब थोड़ा हनुमान जी को भी प्रयोग किया जाए। वो इनको भगवान नहीं मानते उस तरह से। जब हम प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो इसका मतलब वो भगवान को, प्रकृति को, नेचर को वो नहीं मान रहे हैं ना, वो तो नॉन बायोलॉजिकल हो गए। अगर प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल हैं तो फिर भगवान का मतलब ही कुछ नहीं है। और वो आप देखिए, अगर यही विपक्ष कर देता तो फिर सड़कों पर उतर आती भारतीय जनता पार्टी, तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोग उतर पड़ते। अब विश्व हिंदू परिषद के भी मुंह में चुप्पी क्यों है? क्यों वो नहीं कुछ बोल रहे हैं एक शब्द इस चीज को लेकर के? देखिए मैं तो इससे भी बड़ा सवाल उठाया है कि मंदिर की चोरी पे ना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई बोल रहा है, ना आरएसएस के चीफ कुछ बोल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जो है आलोक कुमार जी, उनका वक्तव्य भी 1 महीने के बाद आया, तो कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि हम फंस गए इस मामले में। ये बहुत गंभीर मामला है, और वो चंपत राय को भी बहुत ज्यादा इसलिए नहीं छेड़ रहे हैं कि अगर हम इनको छेड़ेंगे तो मामला ऊपर तक जाएगा। तो सब इससे बचना चाहते हैं और इसको मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब आप भी जैसे बात कर रहे हैं इसकी मंदिर की चर्चा छोड़ के, हम लोग जो है हनुमान जी के डांस की, उनके हाथ में झंडे की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करने लगे ना, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की टीआरपी है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जो है रणनीति है कि वो मुद्दे से हटा देती है, मुद्दे से भ्रमित कर देती है। अब आप देखिएगा कि थोड़े दिन बाद राम मंदिर का मुद्दा, चोरी का मुद्दा दब जाएगा और कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा, उस पर हम और आप डिस्कशन करते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक्सपर्ट है कि कोई भी अगर इस तरह का महत्वपूर्ण मुद्दा है, उससे लोगों का ध्यान हटा दिया जाए। आज देश में 2-3 मुद्दे चल रहे हैं। अभी आप देखिए कि दिल्ली में लगातार भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन चल रहा है पर्चा लीक पे। कहीं कोई एक खबर देख रहे हैं आप किसी चैनल पे? आप ये देखिए कि E20 का पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोग परेशान हैं। ये मुद्दा कहीं हाईलाइट हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर कुछ बोल रहे हैं? तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करना जानते हैं, और ये इनकी रणनीति है कि इस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि मीडिया का ध्यान उधर जाए और उधर मेन जगह से हट जाए। क्योंकि इनके लिए क्या है, खिलौने हैं, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो श्री कृष्ण भगवान हो, चाहे वो भगवान राम हो, इनके लिए सब खिलौने हैं खेलने के लिए। तो सियासी खिलौनों से ये खेलते रहते हैं और समय समय पर उनका प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये तो उनको सिर्फ दुहना जानते हैं, उनका प्रयोग करना जानते हैं, उनको निचोड़ना जानते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से आज जिस तरीके से राम मंदिर में बड़ा चढ़ावा चोरी खुलासा हुआ है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब हनुमान जी का प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या जनता 2027 के चुनाव में राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का घोटाला सामने आया है, इसका ध्यान रख के वोट करेगी, या फिर जनता भी इससे डाइवर्ट हो जाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा, और ऐसी तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।